श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण भक्त गोलाप माँ का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय माँ। शोक, यहां तक कि मर्मांतक शोक भी सबके जीवन में आते हैं, परंतु जो शोक मनुष्य को साधु संग का लाभ कराते हुए धीरे धीरे भगवत भक्ति का आस्वादन करा देता है, वह उस अधिकारी विशेष के आध्यात्मिक माधुर्य का ही द्योतक होता है। वचनामृत में गोलाप माँ का परिचय शोकातुरा ब्राह्मणी के छद्म नाम से दिया हुआ है। तथापि थोड़े मनोयोग के साथ उनकी पुनीत जीवनी की चर्चा करने पर हम अपने आप को एक अमूल्य आध्यात्मिक संपदा से विभूषित महिला के सम्मुखीन पाते हैं। श्रीमती गोपाल सुंदरी देवी एक कुलीन ब्राह्मण वंश में ब्याही गई थी। उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। उस पर एक पुत्र तथा चंडी नामक एक कन्या को छोड़कर पति के अकाल में ही काल कवलित हो जाने के कारण उनकी अवस्था बहुत ही बिगड़ गई। पुत्र भी शिशु अवस्था में ही दिवंगत हो गया, जिससे ब्राह्मणी के दुख की सीमा नहीं रही। यथाक्रम जब कन्या वयस्क हो गई तो उसका जीवन सुखमय बनाने की आशा में उन्होंने अपनी कुल मर्यादा का विचार न कर पाथुरिया घाटा के प्रसिद्ध ठाकुर वंश में जन्मे विख्यात संगीत प्रेमी सौरेंद्र मोहन ठाकुर के साथ उसके हाथ पीले कर दिए। उनकी कन्या सौंदर्य तथा सद्गुणों से संपन्न थी, परंतु भवितव्यता को कौन टाल सकता है। गोपाल माँ की सारी आशा आकांक्षाओं को धूल में मिलाकर इस कन्या ने अकाल ही उनसे चिर विदा ले ली। शोकातुरा ब्राह्मणी को अब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखने लगा। गोलाप माँ का अपने ही मोहल्ले में निवास करने वाली योगीन माँ के साथ अच्छा परिचय था। श्री रामकृष्ण चरणाश्रित योगीन माँ को विश्वास था कि उनके शोक का शमन दक्षिणेश्वर जाने पर ही हो सकेगा। अतः एक दिन वे उन्हें श्री रामकृष्ण देव के चरणों में ले गई और योगीन माँ की आशा सफल हुई। ठाकुर के दिव्य वचनों को श्रवण करके गोलाप माँ का शोक दूर हुआ। एक दिन की बात है। उस दिन 13 जून 1885 ईस्वी शनिवार था। अपराह्न में श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में अनेक भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। शोक से बेवहल ब्राह्मणी कमरे के उत्तर दरवाजे के पास खड़ी उनके उपदेशामृत का पान कर रही थी। ठाकुर ने यथाक्रम अपने बाल सखा श्री राम मलिक के भतीजे के निधन तथा उसके लिए श्री राम को हुए शोक का प्रसंग निकाला और कहने लगे, जन्म मृत्यु यह सब बाजीगर का इंद्रजाल है। अभी है, अभी गायब। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब अनित्य है।
उन पर कैसे भक्ति हो, उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जाए, अब यही चेष्टा करो। शोक करने से क्या होगा? यद्यपि ये बातें प्रत्यक्ष रूप से शोक विह्वल ब्राह्मणी के प्रति नहीं कही गई थी, फिर भी इसका तात्पर्य उन्होंने अवश्य ही समझ लिया। परंतु श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें यदि केवल ये उपदेश ही दिए होते तो वे ब्राह्मणी के कानों में प्रवेश करने पर भी उनके हृदय में प्रवेश करते या नहीं, इसमें संदेह है। संभवतः वे सोचती कि आजन्म संसार संबंध से रहित ऐसे दुर्लभ चरित महापुरुष के मुख में ऐसे वैराग्य की बातें भले ही शोभा दें, परंतु मेरे जैसी शोक संतप्त संसारी स्त्री के लिए तो यह आकाश का चंद्रमा पाने की इच्छा करने के ही सदृश असंभव है। परंतु घटना ने दूसरा ही मोड़ लिया। उस दिन उपदेश के साथ ही श्री रामकृष्ण देव के मानव सुलभ हृदय का भी परिचय पाकर ब्राह्मणी मुक्त हो गई। श्री रामकृष्ण देव के मौन हो जाने पर जब सभी चुप बैठे थे, उस समय उस नीरवता को भंग करते हुए उस शोकार्त महिला ने कहा, तो अब मैं जाऊं? इस पर दक्षिणेश्वर के महापुरुष सह स्नेह कह उठे, तुम इस समय जाओगी? धूप बहुत तेज है। क्यों इन लोगों के साथ गाड़ी पर जाना? उस दिन ज्येष्ठ मास की संक्रांति थी। दोपहर के 3 बजे थे। एक दिन 28 जुलाई 1885 ईस्वी की घटना है। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले कल्पतरु श्री रामकृष्ण देव उस दिन श्रीयुत नंद बोस के मकान से होकर ब्राह्मणी के घर पदार्पण करने वाले थे। इसके लिए ब्राह्मणी प्रातः काल से ही आयोजन में लगी हुई थी। यथा समय समाचार आया कि ठाकुर नंद बोस के घर आ गए हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी आकुलता के साथ बार बार घर के बाहर भीतर आना जाना करने लगी, मानो वे अभी ही आ पहुंचेंगे। बहुत देर होते देखकर संदेह से उनका हृदय कांप उठा। कहीं वे ना ही आए। मकान ईंट का बना था, किंतु काफी पुराना था। छत पर बैठने की जगह की गई थी। वहां पर स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं सभी आग्रह पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। ये 2 बहनें थी, दोनों विधवा थी। उनके भाई लोग भी उसी मकान में सपरिवार रहते थे। देरी सहन न कर पाने के कारण ब्राह्मणी समाचार लेने हेतु नंद बोस के घर पहुंच गई। इधर श्री रामकृष्ण देव भी आ पहुंचे और भक्तों के साथ आनंद पूर्वक आकर छत पर बैठ गए। ब्राह्मणी के लौटने में विलंब होता देखकर उनकी बहन चिंतित हो गई। थोड़ी ही देर में ब्राह्मणी ने आकर ठाकुर को प्रणाम किया। फिर क्या करूं, कैसे अपने प्राणों का आवेग व्यक्त करूं, कुछ निश्चिंत न कर पाकर अधीर होकर कहने लगी, अरे देखो, इतना आनंद मैं कहां रखूं? बताओ री, जब मेरी चंडी आई थी
सिपाहियों को साथ लेकर, तब भी तो मुझे इतना आनंद नहीं हुआ था। अरे, अब मुझे चंडी का दुख तनिक भी नहीं है। मैंने सोचा था जब वे नहीं आए तब जो कुछ आयोजन मैंने किया है सब गंगा में फेंक दूंगी, फिर कभी उनसे बोलूंगी भी नहीं। जहां आएंगे आड़ से एक बार देख भर लूंगी और बस चली आऊंगी। जाऊं, सबसे कहूं, अरे तुम लोग आकर मेरा सुख देख जाओ। खेल में 1 रुपया लगाकर किसी कुली को 1 लाख रुपए मिले थे। 1 लाख रुपए मिले हैं, सुनकर मारे आनंद से वह मर ही गया था। सचमुच मर गया था। अरे, मेरी भी तो वही दशा हो गई है। तुम सब लोग मुझे आशीर्वाद दो, नहीं तो मैं भी सचमुच मर जाऊंगी। ब्राह्मणी की व्याकुलता देखकर एक भक्त ने उनकी चरण धूलि ली। ब्राह्मणी ने भी बदले में नमस्कार किया। इसी प्रकार आनंद का प्रवाह चल रहा था कि ब्राह्मणी की बहन ने चौके में से आकर कहा, दीदी, तुम भी आओ ना। तुम्हारे यहां खड़ी रहने से कैसे काम चलेगा? नीचे आओ, हम लोग अकेली कैसे क्या करें? ब्राह्मणी उस समय आनंद में अपने आप को तथा जगत को भूलकर श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों को देख रही थी। इस आवेग के थोड़ा कम होने पर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को एक दूसरे कमरे में ले जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक मिष्ठान आदि निवेदित किया। भक्तों को भी छत पर बैठाकर मुंह मीठा कराया। रात को 8 बजे जब श्री रामकृष्ण देव विदा लेने लगे तो ब्राह्मणी ने घर के सभी लोगों को बुलाकर उनका चरण स्पर्श करवाया। ठाकुर वहां से गनू की मां के घर गए। साथ में ब्राह्मणी भी गई। वहां पर थोड़ा सा जलपान करने के बाद ठाकुर बलराम के घर गए। ब्राह्मणी ने वहां भी उनका अनुसरण किया। अंत में सबके चले जाने पर श्री रामकृष्ण देव ब्राह्मणी का उल्लेख करते हुए मास्टर महाशय से बोले, आहा, इन्हें कितना आनंद हुआ है। मास्टर ने कहा, कैसे आश्चर्य की बात है। ईसा मसीह के समय भी ठीक ऐसा ही हुआ था। वे भी 2 बहनें थी, मेरी और मार्था। श्री रामकृष्ण देव के उत्सुकता व्यक्त करने पर मास्टर ने बाइबिल के आधार पर उनकी अपूर्व कहानी सुनाई। ईसा जब उन 2 बहनों के घर आए तो एक बहन भावोल्लास में मग्न होकर ईसा के चरणों में ही बैठी रही। दूसरी बहन ने, जो अकेली ही प्रभु के जलपान आदि की व्यवस्था में व्यस्त थी, शिकायत की, प्रभु देखिए तो, दीदी का यह कैसा अन्याय है। आप यहां चुपचाप बैठी हुई हैं और मुझ अकेली को ही सारा काम करना पड़ रहा है। ईसा ने उत्तर दिया, मार्था, मार्था, तुम सैकड़ों चिंताओं तथा झंझटों में जकड़ गई हो, तथापि तुम्हारे जीवन में एक चीज का अभाव रह गया है। मेरी ने उसी श्रेय वस्तु को चुन लिया है जो उसे कभी भी खोना नहीं पड़ेगा।
इस व्यथित परंतु शरणापन्न हृदय पर ठाकुर ने कितने ही प्रकार से शांति बारी का सिंचन किया था। उन्होंने माताजी से कह दिया था, तुम उसे खूब अच्छी तरह से खिलाना। पेट में अन्न पड़ने से शोक घट जाता है। तुम इस ब्राह्मण की बेटी का ध्यान रखना, वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। फिर गोलाब मां से उन्होंने माताजी के संबंध में कहा था, वह शारदा है, सरस्वती है, ज्ञान देने आई है। रूप रहने पर कहीं अशुद्ध मन से देखकर लोगों का अकल्याण न हो, इसीलिए इस बार रूप ढककर आई है। अतः प्रारंभ से ही गोलाब मां बीच बीच में नौबत खाने में माताजी के साथ निवास करने लगी और ठाकुर के स्नेहाशीर्वाद के साथ ही मां की ममता के स्पर्श से भी धन्य हो गई। नौबत खाने में निवास करते समय गोलाब मां को बड़ी देर तक ठाकुर के साथ वार्तालाप करने का अवसर मिला करता था। माताजी भी मानो उन्हें ऐसा मौका देने के लिए ही ठाकुर का भोजन गोलाब मां के हाथों भेजा करती थी। एक दिन भोजन की थाली ठाकुर के सामने रखकर गोलाब मां निकट ही बैठे उनका भोजन करना देख रही थी। ऐसे समय उन्होंने देखा कि ठाकुर जब अपने मुंह में कौर देते हैं तो भीतर से न जाने सर्प के समान कोई झपटकर उसे निगल लेता है। यह देखकर हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ गए। ठाकुर ने पूछा, क्यों जी, बोलो तो, मैं खा रहा हूं या कोई और? गोलाब मां ने जो कुछ देखा था उसी का वर्णन किया, जिसे सुनकर ठाकुर आनंदित हो बोल उठे, ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। तुम थी इसलिए देख सकी, समझ सकी। यह कहकर वे गोलाब मां की प्रशंसा करने लगे। इस घटना का वर्णन करने के बाद गोलाब मां ने कहा था, सर्पाकार कुंडलिनी की आहुति लेना जो कहते हैं ना, वही मैंने देखा था। श्री रामकृष्ण देव की बीमारी के समय जब उन्हें चिकित्सार्थ श्यामपुकुर लाया गया तो गोलाब मां उनके साथ सेवक भक्तों के लिए रसोई आदि बनाने में सहायता किया करती थी। बाद में जब माता जी ने आकर इस काम की जिम्मेदारी संभाल ली तो गोलाब मां उनकी सहायता करने लगी। काशीपुर में भी वे कभी कभी ऐसी सहायता किया करती थी। श्यामपुकुर में रहते समय ठाकुर की सेवा को ही उन्होंने अपने जीवन का प्रधान कर्तव्य बना लिया था। इस कारण वे किसी के अपमानजनक व्यवहार आदि से कभी विचलित नहीं होती थी। उन दिनों कोई कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से लाचार हो अदोषदर्शी श्री रामकृष्ण देव के समक्ष गोलाब मां की शिकायत किया करते थे, पर ठाकुर उसे सुनकर भी अनसुना कर देते थे। परंतु गोलाब मां को स्वप्न में सब मालूम हो जाता था। बाद में उन्होंने कहा था, कितने आश्चर्य की बात है,
उन दिनों किसी के भी ठाकुर के पास जाकर मेरे विरुद्ध कोई बात लगाने पर मैं स्वप्न में देखती कि ठाकुर मुझे वह सब बताते हुए कह रहे हैं, अजी तुम्हारे विरुद्ध ये सब बातें कही गई हैं। तुम तो कहती हो कि अमुक महिला तुम्हें बहुत चाहती है, पर उसने भी यह सब कहा। सारी रात ठाकुर के ही स्वप्न देखा करती थी। यह सब जानते हुए भी उनका मन निर्विकार रहता था। वस्तुतः यह सहनशीलता उनके जीवन में सदैव ही दृष्टिगोचर होती थी। परवर्ती काल में वृद्ध हो जाने पर जब उन्हें अनेक अल्पवयस्क साधुओं की देखरेख करनी पड़ती थी, उस समय उनके कुछ कड़े नियंत्रण के प्रतिवाद स्वरूप कोई युवक अपनी अपक्व अवस्था के कारण अविवेकवश कुछ ऐसी कठोर बातें कह डालता कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। फिर भी साधु का क्रोध मानो पानी का निशान होता है। गोलाब माँ यह सब भूलकर पुनः सबके साथ मातृवत व्यवहार किया करती थी। इसके साथ ही उनमें एक और सद्गुण था, और वह था अपना दोष मुक्त कंठ से स्वीकार कर लेना। माता जी के शरीर त्याग के पश्चात एक दिन प्रातःकालीन चाय के समय उन्होंने अल्पवयस्क साधुओं के समक्ष खड़े होकर कहा था, मां ने कल दर्शन देकर कहा, तुम उन लोगों को अब मत डांटना। लो, ये संदेश तुम लोग खा लो। गोलाब माँ के नियंत्रण को साधु लोग बहुत कुछ दादी की डांट फटकार के रूप में ही ग्रहण किया करते थे। इसीलिए उस दिन जब वे इस प्रकार स्नेहपूर्वक खेद व्यक्त करने लगी, तो उन लोगों ने उत्साहपूर्वक कहा, गोलाब माँ, यदि आप हमें रोज संदेश खिलाएं तो रोज ही डांटा करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। इससे हमारा कुछ भी आता जाता नहीं। फिर भी गोलाब माँ की एक विशेषता भुक्त भोगी को तो दोषवत ही प्रतीत होती थी। वह थी उनकी स्पष्ट बाध्यता। उनकी तीव्र सत्यवादिता से त्रस्त होकर कभी कभी तो माता जी भी कह उठती थी, अरे गोलाब, तुम्हें ये क्या हो गया है? अप्रिय वचन सत्य हो तो भी कदापि नहीं कहना चाहिए। मां कहा करती थी, सत्य वचन बोलने की धुन में गोलाब का संकोच ही चला गया है। कहना न होगा कि ऐसी सत्यवादिता अपने प्रियजनों के बीच ही चल सकती है। दूसरे लोग भला इसे कैसे सहन करेंगे? अतः यथार्थ बात कह देने के कारण उन्हें कई बार जो दूसरों का कोपभाजन बनना पड़ता था, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। पर हां, ठाकुर और माता जी की बात अलग थी। ठाकुर जब माता जी को दक्षिणेश्वर में छोड़कर श्यामपुकुर चले गए थे, तो गोलाब माँ ने दूसरों की युक्ति सुनकर विश्वास कर लिया कि मां के ऊपर नाराज होकर ही ठाकुर चले गए हैं। उनके मुंह से यह झूठी अफवाह सुनकर जब मां श्यामपुकुर पहुंची, तो ठाकुर ने उन्हें
इन काल्पनिक बातों पर विश्वास करने से मना किया और सांत्वना देकर दक्षिणेश्वर भेज दिया। फिर गोलाब माँ के आने पर उन्होंने उनको डांटते हुए माता जी से क्षमा मांगने को कहा। तद अनुसार जब गोलाब माँ ने माता जी के पास जाकर क्षमा याचना की तो माता जी मेरी गोलाब कहकर उनकी पीठ थपथपाने लगी। इसी से गोलाब माँ का खेद दूर हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि माता जी और गोलाब माँ के बीच का संबंध किसी बाह्य व्यवहार के ऊपर प्रतिष्ठित नहीं था। दैव विधान से ही इनके बीच संबंध स्थापित हुआ था। गोलाब माँ किस तरह प्राणपण से माता जी की सेवा करती थी, इसका विचार करने पर इस उक्ति की यथार्थता का बोध हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव के तिरोभाव के कुछ ही समय बाद माता जी जब कामारपुकुर जाकर अत्यंत दुखपूर्वक दैन्यग्रस्त जीवन बिता रही थी, उस समय लोगों के मुंह से समाचार पाकर गोलाब माँ स्वयं ही अग्रणी होकर भक्तों की सहायता से उन्हें कलकत्ता ले आई और तब से प्रायः सदैव उनके साथ ही निवास करती रही। माँ के तीर्थ दर्शन तथा कलकत्ता निवास के समय में गोलाब माँ छाया सदृश उनके साथ साथ रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने जयराम बाटी में भी उनके साथ कई बार निवास किया था। इन सारे अवसरों पर गोलाब माँ आनंद पूर्वक माँ के सुख दुख में हिस्सा बटाया करती थी। बाद में जब माता जी के दर्शनार्थ बहुत से भक्तों का आवागमन होने लगा, तब तो उन्होंने माता जी के विशाल परिवार में वास्तविक गृहिणी का ही स्थान ले लिया। नासमझ भावुक भक्तों के हट से स्पष्टवादी गोलाब माँ ही माँ की रक्षा कर पाती थी। एक बार एक भक्त धूप धूनी आदि जलाकर मुद्रा तथा प्राणायाम करते हुए माता जी का पूजन एवं स्तवन करने लगा। पसीने से तर हो जाने पर भी माँ संकोच बस कुछ कह नहीं पा रही थी। उसी समय गोलाब माँ किसी कार्यवश उधर आई और सारी बात समझते ही जोर से कह उठी, तुम लोगों ने काठ पत्थर की मूर्ति समझ लिया है क्या? और यह कहते हुए उन्होंने उस भक्त को हटा दिया। गोलाब माँ की यह सेवा तथा स्नेहपूर्ण दृढ़ता माता जी की अन्य प्रसंगों में भी रक्षा किया करती थी और इसी कारण कहीं भी जाने पर वे गोलाब माँ को साथ ले जाया करती थी। वे कहा करती, गोलाब के न जाने पर क्या मैं जा सकूंगी? गोलाब के साथ रहने पर मैं निश्चिंत रहती हूं। यह सिर्फ सांसारिक बंधन नहीं था। इस संबंध में मां ने स्वयं भी कहा था, इन गोलाब योगेन ने कितना ध्यान जप किया है। गोलाब जप में सिद्ध है। जो जिसका है वह उसका ही रहता है और युग युग में उसके साथ आता रहता है। गोलाब माँ माता जी के साथ वृंदावन, पुरी, कोठार, कैलवार, काशी, रामेश्वर आदि अनेक स्थानों को गई थी और कुछ समय तक उनके यहाँ निवास भी किया था।
कलकत्ता तथा बेलूड़ के किराए के मकानों में भी वे माता जी की सहचारिणी थी। तद उपरांत बाग बाजार में माता जी के स्थायी भवन का निर्माण हो जाने पर गोलाब माँ के अवशिष्ट दिन वहीं बीते। वे जहां कहीं भी रहती, माँ तथा भक्तों के भोजन आदि की व्यवस्था करना ही उनका प्रमुख कार्य होता था। वयस्क भक्तों के प्रणाम करते समय लज्जाशीला माता जी स्वयं को सिर से पैर तक चद्दर से ढक लेती तथा अत्यंत धीमे स्वर में उनके प्रति कुशल प्रश्न तथा आशीर्वाणी का उच्चारण करती। उस समय गोलाब माँ उसे स्पष्ट स्वर से दोहराकर उन भक्तों को सुना दिया करती थी। कहीं आते जाते समय देखने में आता कि माँ गोलाब माँ का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतर रही हैं अथवा नववधू के समान गोलाब माँ का आंचल पकड़े चल रही हैं। गोलाब माँ का व्यक्तिगत जीवन तपोमय होते हुए भी कर्म परायण था। बाग बाजार में माता जी के भवन में निवास करते समय वे रात में 4 बजे के पहले ही बिस्तर छोड़कर उठ जाती तथा प्रातः कृत्य से निवृत्त हो अपने कमरे में बैठकर आराधना में डूब जाती थी। इसी तरह लगभग 3 घंटे बीत जाने के बाद वे मंदिर में जाकर ठाकुर तथा माता जी को प्रणाम करके नीचे उतरती तथा दैनंदिन रसोई की सामग्री भंडार से निकालकर सब्जी काटने को बैठ जाती। फिर इस कार्य को बीच में ही छोड़कर माता जी को गंगा स्नान कराने ले जाती। स्नान के पश्चात वे गंगा जी का कलश भरकर ले आती तथा उसे मंदिर में लाकर रखने के बाद पुनः सब्जी काटने बैठती। फिर पान लगाती। उन दिनों वहां प्रतिदिन काफी पानों की आवश्यकता होती थी, अतः गोलाब माँ को उन्हें लगाने में काफी समय देना पड़ता था। ठाकुर की नित्य पूजा हो जाने के बाद वे सभी को प्रसाद बांटती। फिर दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ा विश्राम करके वे गीता, महाभारत तथा स्वामी जी के ग्रंथों का पाठ करती अथवा रात के भोजन आदि की व्यवस्था करती या फिर साधुओं की फटी हुई मच्छरदानी आदि की मरम्मत करती। संध्या के पूर्व वे माता जी तथा अन्य भक्त महिलाओं के साथ सत चर्चा एवं जप करती। संध्या को दीप जल जाने के बाद वे पुनः ठाकुर तथा माँ को प्रणाम करके अपने कमरे में जाकर रात के 9:30 बजे तक जप आदि में मगन रहती। रात को भोजन के समय सबको सभी चीजें मिली या नहीं तथा प्रत्येक को अपनी रुचि के अनुसार भोजन मिला या नहीं, इस ओर उनका ध्यान रहता था। कर्म में व्यस्त रहने के कारण कभी कोई ठीक समय पर नहीं आ पाता, किंतु उस दिन यदि ठाकुर के भोग में कोई विशेष चीज आई होती तो गोलाब माँ उस अनुपस्थित व्यक्ति की याद रखकर उसका हिस्सा निकालकर अलग रख दिया करती। भक्त भगवान की सेवा आराधना में अपना जीवन निवेदित कर देने वाली गोलाब माँ घर की सभी चीजों की उचित व्यवस्था करती
तथा उनका हिसाब रखती। अव्यवस्था उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। साधु ब्रह्मचारी यदि कभी असावधानी वश अपने मैले कपड़े इधर उधर छोड़ देते तो वे उन्हें धुलवाकर ठीक से सजा कर रख देती। मां की शिक्षा थी, अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय से मां लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इसीलिए गोलाप मां टूटे हुए अनुपयोगी बर्तनों को बदलकर नए बर्तन ले आती थी। भक्तों का भोजन हो जाने के बाद उनकी थाली में बची हुई जूठन अथवा सब्जियों के छिलके वे रास्ते की गायों को खिला देती थी। यहां तक कि वे चूल्हा सुलगाने के लिए संतरे के छिलकों तथा गन्ने की खोई तक को सुखा रखती थी। पान लगाना हो जाने पर उसकी बची हुई डंठलें वे विलायती चूहों को खिला दिया करती थी। इसका कारण यह नहीं कि इन जीवों के प्रति उनका विशेष प्रेम था, किंतु वे पान के डंठल खाना पसंद करते हैं, इसीलिए वे उनका इस प्रकार सदुपयोग करती थी। आप लोग यहां पर यह न सोचें कि यह सब तो प्रत्येक घर की वृद्धाएं किया करती हैं। धर्म जीवन की चर्चा करते समय भला इन सब का उल्लेख क्यों किया जा रहा है? इसके उत्तर में हम उन्हें स्मरण दिलाना चाहेंगे कि श्री रामकृष्ण देव का प्रत्येक कार्य कैसा सुव्यवस्थित हुआ करता था तथा भक्तों की सुख सुविधा के प्रति उनका कितना अधिक ध्यान रहा करता था। फिर हम उन्हें यह भी विचार कर देखने को कहेंगे कि स्वामी जी के उपदेशों के फलस्वरूप वर्तमान युग में कर्म किस प्रकार सेवा तथा पूजा के रूप में परिणत हुआ है। गोलाब मां मन ही मन यह जानती थी कि वे जिस कार्य में लगी हैं वह उनका अपना नहीं वरन ठाकुर और मां का है। अतः उनके किसी भी कार्य में उनका स्वार्थ न रहने के फलस्वरूप उससे उन्हें विमल आनंद की उपलब्धि होती रहती थी। दान करने में वे बड़ी मुक्त हस्त थी। उनके नाती प्रतिमास उन्हें जो 10 रुपए दिया करते थे उसका आधा भाग वे अपने भोजन आदि के निमित्त मातृ भवन में दे देती थी तथा आधा भाग दीन दुखियों का अभाव दूर करने में व्यय होता था। अभावग्रस्त लोग जानते थे कि गोलाब मां के पास जाने पर खाली हाथ नहीं लौटना होगा। मां कहकर पुकारते ही कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। एक पगली थी, वह आते ही पुकारती, गोलाब की मां, मैं आ गई हूं। उसके आने का समय असमय कुछ नहीं था। कभी तो वह रात में सबके सो जाने पर आती और सामने से काम न होता देख पीछे के दरवाजे पर जाकर हाक लगाना शुरू करती, गोलाब की मां। इस पर गोलाब मां कह उठती, अब इतनी रात गए तुझे मैं क्या दूं? किंतु फिर भी कुछ न कुछ देती और कहती, आहा, पगली है, अनाथ है, द्वार द्वार पर मांग कर खाती है। समय हो या असमय, आने पर मुठ भर देना ही चाहिए। ऐसा भी देखने में आया है कि कभी कभी तो दूसरों का अभाव दूर करने में वे स्वयं ही ऋणग्रस्त हो जाती थी। फिर दूसरों को भी वे ऐसी ही सेवा करने के लिए प्रेरणा देती।
किसी निर्धन पड़ोसी के बीमार पड़ जाने पर डॉक्टर को बुलवा देती, परंतु अत्यंत असमर्थ न हो जाने तक वे स्वयं किसी की सेवा नहीं लेती थी। सिद्धि की उच्च अवस्था को पहुंची ये विधवा ब्राह्मणी अनेक निरर्थक तथा उच्चावस्था के साथ सामंजस्य रहित संकीर्णताओं को त्यागती हुई एक अपूर्व उदार भाव में प्रतिष्ठित हो गई थी। दीर्घ काल की बीमारी के कारण अरुचि हो जाने पर उसे दूर करने के लिए माताजी ने एक दिन सेवक से थोड़ी सी सहजन की फली की सब्जी लाने को कहा। सेवक अब्राह्मण था। माताजी का आदेश पाकर वह सब्जी छिपाकर ले आया। माँ का खाना लगभग समाप्त हो आया था कि उसी समय गोलाप माँ वहां आ पहुंची और सारा माजरा देखकर गरज उठी, माँ, तुम शूद्र की छुई हुई चीज कैसे खा रही हो? माता जी ने उन्हें समझा दिया, भक्त की भी भला कोई जात होती है। बस दूसरे ही क्षण माँ के श्रीमुख की प्रसादी सब्जी अपने मुंह में डालती हुई गोलाप माँ चुपचाप चल दी। माता जी द्वारा व्यवहारत शौचालय साफ करने के तुरंत बाद ही गोलाब माँ कभी कभी मंदिर का काम करने चली जाती थी। यह देखकर एक दिन माँ की भतीजी नलिनी ने माँ से शिकायत की, गोलाब दीदी शौचालय साफ करने के बाद आकर केवल कपड़े बदल कर ही ठाकुर के लिए फल काटने चली गई। मैं बोली, यह क्या गोलाब दीदी, गंगा में डुबकी लगा आओ ना। गोलाब दीदी ने कहा, तेरी इच्छा हो तो तू जाना। सब कुछ सुन लेने के बाद माताजी बोली, गोलाब का मन कितना शुद्ध है, कितना उच्च मन है, इसीलिए उसे शुचि अशुचि का इतना विचार नहीं है। वह इतनी शुचिता आदि नहीं मानती। उसका यही अंतिम जन्म है। तुम लोगों को ऐसा मन पाने के लिए दूसरा ही शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। इसीलिए तो श्री रामकृष्ण देव राम प्रसाद द्वारा रचित यह भजन गाया करते थे, शुचि और अशुचि दोनों को साथ लेकर तू दिव्य घर में कब सोएगा? उन दो सौतों में जब प्रेम भाव होगा तभी तू श्यामा माँ को पाएगा। गोलाब माँ के शुद्ध मन के बारे में माता जी ने एक और दृष्टांत दिया था। वृंदावन में हम लोग माधव जी के मंदिर में दर्शनार्थ गए थे। साथ में पुरुष योगेन आदि भी थे। किसी के बच्चे वहां गंदा कर गए थे। सभी नाक सिकोड़ रहे थे, किंतु कोई साफ करने का प्रयास नहीं कर रहा था। गोलाब ने देखते ही अपनी नई मलमली धोती फाड़कर वह साफ कर डाला। महिलाएं कहने लगी, जब यह फेंक रही है तो इसी के लड़के ने गंदा किया होगा। मैं मन ही मन कहने लगी, माधव माधव, देखो तो ये क्या कहती है। फिर किसी ने कहा, ये साधु लोग हैं, भला इनके लड़के बच्चे कैसे? सबको दर्शन में असुविधा हो रही थी, मंदिर में गंदगी थी, इसलिए इन्होंने फेंक दिया। यहां गंगा जी के घाट पर भी यदि कहीं गंदगी दिखाई देती तो गोलाब इधर उधर से कोई फटा कपड़ा लाकर उसे साफ कर देती है
और ऊपर से लोटा भर भर पानी डालकर उसे धो डालती है। इससे कितने लोगों को सुविधा हो जाती है। उन्हें जो शांति मिली, इससे गोलाब का भी मंगल होगा। उनकी शांति से इसको भी शांति मिलेगी। बहुत ही साधना एवं तपस्या करने पर, पूर्व जन्म की भी बहुत सी तपस्या रहने पर, तब कहीं इस जन्म में मन शुद्ध होता है। फिर गोलाब माँ में अपूर्व गंगा भक्ति भी थी। अत्यंत वृद्धावस्था में भी वे लाठी के सहारे प्रतिदिन गंगा स्नान को जाया करती थी। शरीर त्याग के लिए तो वे तैयार ही थी। उन्होंने भक्त महिलाओं को पहले से ही कह रखा था, योगेन जाएगी शुक्ल पक्ष में और मैं जाऊंगी कृष्ण पक्ष में। 19 दिसंबर 1924 ईस्वी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अपराह्न में 4 बजे माता जी की इस एकनिष्ठ सेविका ने 60 वर्ष की आयु में अपने इच्छित लोक को प्रयाण किया। इसी के साथ गोलाब माँ का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय माँ।